अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे बरादर तरीक़त जनाब मोहतरम डॉक्टर अनवर सईद साहब शरीयत मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे। शरीयत मुस्तफ़ा एक वो ज़ाबता हयात है, एक वो कामिल ज़िंदगी गुजारने का मेथड है कि जो अकमल व कामिल है, बाला व बरतर है, इससे आगे कोई शय नहीं है। यही वजह है कि हमारे शेख अकबर हुजूर सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि शरीयत ही या कह लें कि कुरान और सुन्नत ही मुस्बत शरीयत है। यानी अब शरीयत है कहाँ से, शरीयत का मंबा क्या है, शरीयत का मस्दर क्या है। फरमाया कश्फ़ो करामात शरीयत का मस्दर नहीं, शरीयत का मस्दर अल्लाह का कुरान है, हुजूर की हदीस है, इजमाए उम्मत है और कयास है। कश्फ़ो करामात औलिया जितने भी आली शान हो जाएं, जिस मुकाम पर भी पहुंच जाएं, उससे शरीयत का एक मसला भी साबित नहीं होता। और आपने बड़ी बात की है, आप अपने मकतूबात में फरमाते हैं कि जो हमारे आइम्माए मुज्तहिदीन हैं, आइम्माए फुक़हा हैं, उनकी जो उन्होंने कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात किया है, इस्तिखराज किया है, जो मसाइल शरिया साबित किए हैं, उनकी तकलीद, उनकी पैरवी हर कसो नाकस पर लाजिम है। और इस मसले में आप फरमाते हैं कि खयार औलिया और एक आम अदना मोमिन मुसलमान बराबर है। यानी शरीयत की एक ऐसी तलवार है जिसे हर किसी को अपनाना पड़ेगा। तो आज क्योंकि ये खास करके रूहानी मजलिस है और या अल्लाह की महफिल है, सूफिया के मशरफ पे चलने वालों का ये जम्मे गफीर है, तो वो लोग जो इसकी आड़ में लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा से दूर करते हैं, ना कोई शरीयत है ना कोई तरीकत है, बल्कि वो लोग या तो सारे हाथों में मुंदरियां पहन लेते हैं और सारे घर के कपड़े पहन लेते हैं और आमतुल मुस्लिमीन उसको बड़ा पीर समझते हैं, या फिर सारे उतार देते हैं, कहते हैं ये पहुंचा हुआ पीर है, और अपने ईमान को भी ज़ाया करते हैं, अपने अमल को भी ज़ाया करते हैं, अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद करते हैं। याद रखें कि कितने भी कमाल को पहुंच जाए, हवाओं और फजाओं में उड़ना भी क्यों ना शुरू कर दे, जब तक वो शरीयत मुस्तफ़ा का पैरोकार नहीं बनेगा वो कभी भी काबिल तकलीफ नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, शेख कामिल वही होगा कि जिसके उस्वा हसना से उस्वा मुस्तफ़ा की झलक नजर आए। उस्वा हसना की उसके उठने से, बैठने से, चलने से, फिरने से, निशिस्तो बर्खास्त से जलवा मुस्तफ़ा नजर आए, उस्वा मुस्तफ़ा नजर आए। वो शेख है, वो इस काबिल है कि उसके हाथ में हाथ दिया जाए। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं कि अगर कोई चाहता है कि वो नजात पाए, शोबदे बड़े हैं, इस्तेदराज बड़े हैं, बल्कि
खास करके हमारी पीर बहनें भी शायद सुन रही हैं, औरतों का एतकाद बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत जल्दी मान जाती हैं। और मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि जब दज्जाल आएगा तो ये हमारी अवाम का क्या बनेगा, ये हमारी जो मुसलमान खवातीन हैं इनका क्या बनेगा। ये तो फटाफट ये लोग ढेर हो जाएंगे। इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, इनके पास पुख्ता आज़म ही नहीं है। देखो हम किन के पैरोकार हैं, हम किन के मुरीद हैं। वो हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी, आप अदब इतना है, अदब इतना है कि आप अदब का दामन कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मगर दीनी और मिल्ली गैरत का ये आलम है कि शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी का भी कौल सामने आ जाए तो आप डट जाते हैं और फरमाते हैं खबरदार, इतना थोड़ा है कि हम उनको इस मामले में माजूर समझते हैं। इतना थोड़ा है कि हम ऐसे शयूख को इस मामले में माजूर समझते हैं। उन्होंने कभी भी शरीयत पर कंप्रोमाइज नहीं किया, हत्ता कि अगर दरबार पर सोने के पतड़े चढ़ाए हुए हैं तो आपने फरमाया थोड़ी छेनी लेकर आओ, लाओ थोड़ी छेनी। और जब उसको उतारना शुरू किया तो अंदर से आवाज आई हूं। अब देखो वो बंदा कितना कामिल था, अंदर से वो आवाज आई हूं। फरमाया चुप करके अंदर जो मर्जी करो, वहां मामला और है, ऊपर मेरे मुस्तफा की शरीयत है। यहां पे मर्द को सोना हराम है, लिहाजा मैं नहीं पहनने दूंगा। हम ऐसे शयूख के पीर जो है पैरोकार हैं। और बिला मुबालगा मैं कहता हूं कि हमारे शेख करीम हुजूर जानशीन अबुल बयान, आप ऐसे हैं कि सुन्नत का इमामा है, शरीयत का जामा है। एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में सुन्नत है और मोहब्बत का जाम है। सुबह शाम पिलाते हैं और अदना को, गिरे हुआ को, गुमराहे राह को राह पे चलाते हैं और शरीयत का जाम पिलाते हैं। वो नहीं जो मैखाने में पिलाया जाता है, बल्कि वो जो मदीने से मंगवाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तो ईद की मैं है ये प्यालों से नहीं, इनकी नजरों से पिलाई जाती है। और इनकी नजरें क्या है, हासिल हुआ है जब से अदब का करीना। एक आंख में है मक्का, एक आंख में मदीना। तो आइए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नजात हो, अगर आप चाहते हैं कि दज्जाल के आने का वक्त है, वो तो बारिशें बरसाएगा, वो तो मुर्दों को जिंदा करेगा और लोग कहेंगे ये कौन है, वो कहेगा आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोग उसका कलमा पढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूं उस वक्त जो बचेंगे वो मुजद्दद अल-अफ़सानी के गुलाम बचेंगे, जिनको मुजद्दद पाक ने सबक दे दिया है कि को कितने भी उरूज और औजे कमाल लेकर आए, कश्फो करामात लेकर आए, पहले कुरान और सुन्नत में परखो, अगर पूरे उतरे तो सलाम करो। अगर वो कुरान और सुन्नत पे नहीं चल रहा तो शेख कहलाने का हकदार नहीं है। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है हमें ऐसे कामिलीन की सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और जो गुमराह राह है और लोगों को गुमराह करने वाले हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहने की तौफीक दे। आमीन।